डगरिया देखो रुके ये हमारी डगरिया चलिया छिड़े बांसुरिया देखो गाना नहीं मानत बतिया जमुना पियाई भरत गगरिया 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 मैं तोरी श्याम गुजरिया भरी गगरी पे मारे कंकरिया भरी गगरी पे मारे कंकरिया चलिया छेड़े बांसुरिया देखो गाना नहीं मानत बतिया देखो गाना नहीं मानत बतिया देखो गाना नहीं मानत बतिया चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत सौद्रात् वायुष प्राण समुखाद् अग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मन ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल जग संतों सन्मार्ग दिखाने वाला हरि भक्ति वराने वाला मधुर बोल जगपंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला हरि भगत बढ़ाने वाला हरि ज्ञान यही हरि ध्यान यही हरि ज्ञान यही हरि ध्यान यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की
सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आराध वासुदेवाय वन्दे वन्दारमन्दारम् इन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दारसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहान् हृदयान्धकारम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितुराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दार्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दो सुघर के हरजू हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई संतन को जस गाओ भवसागर से तरन को नाहिन और पार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को। जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री राधा रानी की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद मेरी यह प्रार्थना है 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 भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद गोविंद दामोदर माधवी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद भगवान की जय 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 श्री राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय तड़ित निंदित पीतांबरधारी गोवर्धनधारी वंशी के बजैया रास के रचैया श्री कृष्ण कन्हैया की असीम अनुकंपा से आज श्री मंगलनाथ महादेव के दरबार में उन्हीं की लीला कथाओं का गान प्रारंभ किया जा रहा है। भक्तिमती माताएं बहनें, संत जन, विद्वत जन, भक्त जन, दृश्यादृश्य रूप में विराजमान सिद्ध जन, इनके आत्मा राम को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। राम कथा ता कह दृढ़ नावा भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कह दृढ़ नावा।
भव सागर से जो पार जाना चाहते हैं उनके लिए एक सुदृढ़ नौका है, मजबूत नाव है भगवान की कथा। ये कथा प्रसंग ही भगवान शिव और पार्वती के बीच में प्राय चलते रहते हैं। पार्वती जी बार बार पूछती है महाराज ये कथा कैसे, ये चरित्र कैसे हुआ, और भोलेनाथ उस चरित्र का बड़ी विधि से बहुत ही सरस ढंग से उसका वर्णन करते हैं। ये कथा ही हमारे जीवन को किनारे पर लगाने वाली होती है। ये कथा का ऐसा प्रभाव है कि दो भाई परम शत्रु भयंकर जमीन जायदाद के पीछे आपस में तनातनी लड़ाई। मुरारी बापू एक प्रसंग सुना रहे थे, कहीं कथा चल रही थी उनकी, तो दोनों भाई कोर्ट कचहरी में गए। उस समय इंटरवल हुआ, मजिस्ट्रेट मध्याह्न विश्राम के लिए चला गया। अभी सुनवाई में देरी थी तो दोनों भाई पास में ही चल रही कथा को सुनने के लिए आए। और उस समय संयोग से कथा में भरत चरित्र चल रहा था, भरत जी का चरित्र। भरत जी का चरित्र क्या कहना, राम जी ने राजगद्दी छोड़ दी तो भरत जी ने भी राजगद्दी छोड़ दी। भरत जी भी उस गद्दी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये भरत चरित्र की कथा उन दोनों भाइयों ने बैठ करके सुनी तो हृदय परिवर्तित हो गया। देखो कहाँ हम भाई आपस में एक एक इंच के लिए लड़ रहे हैं, कहाँ राम जैसा भाई जो पूरे राज्य को ही छोड़ के चले गए, कहाँ भरत के जैसे भाई ने बिना राम जी के राज्य करना उचित नहीं समझा। दोनों एक दूसरे त्याग की मूर्ति बने हुए, नेत्रों में आंसू भरे आए दोनों भाइयों के। जब प्रणाम करने के लिए पहुंचे तो दोनों भाई पहुंच गए। बापू आज आपकी कथा में भरत चरित्र सुनकर के हमारा हृदय बदल गया। ये कागजात हम यहीं फाड़ रहे हैं, अब कोई लड़ाई नहीं, अब कोई झगड़ा नहीं। कथा का ये प्रभाव, यदि हम बचपन से, जवानी से और लौट करके बुढ़ापे में भी अगर प्रारंभ कर दिया जाए तो वो कथा हमारा कल्याण करने वाली होती है। अब बार बार नायक साहब का जिक्र आ जाता है। कथाओं का भंडार है इनके पास, प्रत्येक प्रसंग पर कथा है। कथा के माध्यम से ही समाधान है। हर बात के पीछे एक प्रसंग है, एक संदर्भ है। वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ और ऐसा करके ऐसा करना चाहिए, समाधान तुरंत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे राम समझते हैं कि आप दोनों जैसे शिव पार्वती आपस में कथा प्रसंग कहते होंगे, ऐसे ही आपका भी जीवन बहुत सुंदर। क्या क्या ऐसा ही होना चाहिए। पति पत्नी कोई नहीं है तो पति पत्नी आपस में कथा कहें, कभी पत्नी कहे, कभी पति कहे, एक कहे तो दूसरा सुने। ऐसा नहीं कि एक ही एक कहता चला जाए, दूसरे को भी सुनना चाहिए। कथा चल रही है गंगा जी के किनारे, कथा चल रही है नैमिषारण्य तीर्थ में, कथा चल रही है प्रभास क्षेत्र में। विदुर और मैत्री जी के साथ राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, बोले भगवान एक बात बताओ कि भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ क्यों पधारे? ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो वसुदेव देवकी को भगवान के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ये वसुदेव देवकी पूर्व जन्म के कश्यप और अदिति थे। किसी कल्प में ये मनु शत्रुपा थे।
कश्यप अदिति महातप कीना, और तिन कह मैं पूरब वर दीना। किसी समय, किसी कल्प में, किसी युग में ये प्रश्नी और सुतपा थे। ये नंद यशोदा, द्रोण और धरा थे। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये बड़े तपस्वी लोग थे। अगर ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं तो दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा, वसुदेव देवकी बनना पड़ेगा, कश्यप अदिति बनना पड़ेगा। भगवान आने के लिए तैयार है। आज भी लालायत है, कोई दशरथ कौशल्या बनकर के तो देखे, कोई वसुदेव देवकी बनकर के देखे। भगवान आज भी आने के लिए तैयार है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। हर बात के पीछे शर्त है, कंडीशन लगी हुई है। यदि ऐसा तो वैसा, ऐसा नहीं तो वैसा भी। तो जैसी हमारी कामना होती है, जैसा हमारा मन होता है, उस मन के हिसाब जो प्राप्ति करना चाहते हैं हम, जैसी हमारी अभिलाषा है, जैसी मनोकामना है, हमें वैसा प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी संभव नहीं है। फिर बाद में भगवान की कृपा भी उसमें जुड़ जाती है। होता तो सब कृपा से ही है, परंतु अपना कुछ थोड़ा बहुत तो पुरुषार्थ करे, फिर साथ में भगवान भी सहारा लगा देते। ऐसा नहीं कि जो करेंगे सो सब भगवान करेंगे। भगवान तो कर ही रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? भगवान तो कर ही रहे हैं। जीव मात्र में ठाकुर जी बैठे हैं और कोई न कोई सुन करके हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। सब में ठाकुर जी बैठे हैं, सबकी आंखों से ठाकुर जी हमको देख रहे हैं, हमारी आंखों से ठाकुर जी तुमको देख रहे हैं। भगवान कहीं अलग से कैमरा लगा के नहीं बैठे हैं, इन आंखों से ही आपको देख रहे हैं। आपकी आंख से हमको, हमारी आंख से आपको। ऐसे ही भगवान सबको दृष्टिपात करते हैं। जब जैसा भाव जागृत हो जाता है, वैसे ही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वसुदेव देवकी जेल में, जेल से छूट गए। कंस ने उनको मथुरा में एक घर दे दिया, क्षमा याचना की। जीजा जी, आपको मैंने बहुत कष्ट दिया। ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं कि देवकी का लाल मेरा काल होगा, लेकिन वो मैया तो ये कह करके चली गई कि ये ब्रजमंडल में तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। अब बताओ, देवता झूठ बोलेंगे तो किस पर विश्वास किया जाएगा? बस देव देवकी को छोड़ दिया और अपने महलों की ओर चला। इधर नंद बाबा के यहाँ खूब नंदोत्सव मनाए हैं। इतनी इतनी बधाइयां गाई गई हैं, इतने इतने बधाइयां दी गई और ली गई। क्या कहना, जो पावा राखा नहीं था। जिसने जो प्राप्त किया वो अपने पास नहीं रखा, वो दूसरे को दे दिया। हमारे नंद बाबा बधाई दे रहे हैं। एक पंडित जी चले आए बधाई लेने के लिए, पूरे परिवार से चले आए। पंडितानी साथ में, छोरा साथ में। नंद बाबा बधाई हो। हाँ महाराज, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार हो। महाराज मैं बधाई स्वीकार करूं।
आप जो इच्छा हो सो, आपकी जो इच्छा हो सो, खजाने खुले हैं, आप जो चाहो सो। पंडित जी कहते हैं ये मेरो छोरा जाको दे दो एक पिछोरा, हाथन को कड़ा और पायन को तोरा, ये मेरो छोरा। पंडित जी ये कवित्व बना करके कहते हैं हाँ हाँ महाराज मुनीम जी, ये छोरा के लिए बढ़िया कड़ा और तोरा की व्यवस्था करो, पिछोरा दे। अरे रुको रुको मुनीम, अभी और मेरी बात रह गई है। ये मेरी घरवारी ये है बड़ी मतवारी, जाए दे दो बनारसी साड़ी, और नहीं दोगे तो देगी 100 गाली देगी। अच्छा नहीं मिलने पर गाली मिलती है। राधे राधे। तो ऐसे नंद बाबा इतना इतना दान कर रहे हैं, उस दान की कोई सीमा नहीं। 2 लाख गौएं दान करी, अब 2 लाख गाय, 9 लाख गैया थी नंद बाबा की, 2 लाख गायें, और गाय भी कैसी हल की ब्यानी लिया। ऐसे नहीं दिया, सोने के सींग मड़वाए, चांदी के खुर मड़वाए, बढ़िया सुंदर साल दुसाला उड़वाए, साथ में दोहिनी का पात्र दिया और भोजन का पात्र भी दिया, और साथ में भोजन की व्यवस्था भी दी। ऐसे 2 लाख गायों का दान किया। गौदान महादान। 7 तिल के पहाड़, तिल का ढेर लगा हुआ है। ये तिल भगवान के पसीने से पैदा हुए हैं, ये परम पवित्र हैं। इनके दान करने से यमदूत पास में नहीं आते। संक्रांति के दिन तिल का दान करने पर यमदूत प्रसन्न होते हैं और दूर रहते हैं। षटचला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का ही दान, तिल का ही हवन, तिल का उबटन, तिल का भोजन, सब कार्य तिल से ही किए जाते हैं। ये अत्यंत पवित्र हैं। 7 तिल के पहाड़, उन पहाड़ों के भीतर सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती पन्ना माणिक पुखराज रत्नों की ढेरियां लगी हैं, ब्राह्मणों को दान करके। अच्छा दान और सहयोग में अंतर है। बोले हम तो गरीबों को दान करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन गरीबों की सहायता की जाती है। दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, दान का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। अन्य वर्ण के जब कन्यादान लेते हैं, शादी होती है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये दान लेते हैं क्योंकि विवाह करना है, बिना कन्यादान के विवाह होगा नहीं। तो कन्यादान लेने से इनको दान लेने का दोष लग जाता है। उस दोष की निवृत्ति करने के लिए मंडप के नीचे गौदान किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे कन्यादान हुआ और कन्यादान के तुरंत बाद गौदान, हाथ में जेवड़िया पकड़ी, दक्षिणा रखी और गौ का दान कर दिया। तो दान लेने का दोष उस गौदान से समाप्त हो गया। दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण अपने पुण्य के प्रताप से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। उसके पुण्य थे तब वो ब्राह्मण बना है, और ब्राह्मण होकर के गायत्री का जप करता है, भजन पूजन करता है, तो और पुण्यों की वृद्धि होती है। आप जो दान देते हैं तो आपको दान स्वरूप वो अपने पुण्य का छठा अंश देता है। इसलिए दान ब्राह्मण, यत् किंचित जो भी हो, दान का नाम ब्राह्मण के साथ में, और सहयोग हम किसी को भी कर सकते हैं, उसमें दान की परिभाषा नहीं है, दान का नाम नहीं है उसके साथ। साधु ब्राह्मणों को खूब दान किया। और दान में एकम कलौ युगे, कलयुग में जेन केन विधि दीजे दान करह कल्याण। किसी भी विधि से दान कर दिया जाए वो कल्याणकारी होता है। हम पर जो जैसी व्यवस्था हो वही हमको दान कर देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो। विद्या है तो विद्या का दान कर दो, धन है तो धन का दान कर दो, भूमि है तो भूमि का दान कर दो, और कुछ नहीं है तो मीठे वचनों का दान कर दो। बचने का दरिद्रता, अरे मीठे वचन बोलने में क्या लग रहा है?
प्रेम से अच्छे मीठे वचनों का आपने दान कर दिया, तो वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, आपहु शीतल हो। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अदत्त दानात् भवेत् दरिद्री, जो दान नहीं करता वो दरिद्री होता है। और दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, दरिद्र के प्रभाव से पाप करता है। पाप प्रभावान् नरकम प्रयान्ति, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है। और पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी, बार बार दरिद्र होता है, बार बार पापी होता है, बार बार नरक का गामी होता है। और जो दान करने वाला है, सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावाच्च करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयान्ति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। सत्पात्र को दान करने से वो धनाढ्य बनता है, और धनाढ्य बनने से पुण्य करता है, और पुण्य करने से स्वर्ग की यात्रा करता है, और स्वर्ग में से लौटकर फिर धनाढ्य के घर में जन्म लेता है। ये उसका सर्किल है, उसका चक्र है। इस प्रकार दान करने से वो धनाढ्य, धनाढ्य से पुण्य, पुण्य से स्वर्ग, और स्वर्ग से फिर धनाढ्य के घर में जन्म। इसलिए दान करने में पीछे न रहे। अगर कोई दान कर रहा हो तो उसे ये नहीं कि अरे इतना दान काय को कर, ऐसा ऐसा मत कर, नहीं, कभी नहीं। किसी ने कह दिया मैं ये दान करना चाहता हूँ, उसकी प्रशंसा करे, वाह वाह बहुत बढ़िया, खूब अच्छे, दान करो, अच्छी बात है। जो दान में बीच में अड़ंगा लगाते हैं उनकी तो भगवान जाने क्या गति होगी। कभी कभी कृपणतावश दान नहीं हो पाता, कंजूसी हमारे स्वभाव में आ जाती है, तो हम दान नहीं कर पाते। एक सेठ जी, सेठानी ने कहा काय कुछ दान पुण्य कर लो, ऐसे चले जाओगे, क्या फायदा है। अरे मैं किसको तो दान करूं, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता कोई। अरे तो एक ऐसा करो, एक पैसा ले जाओ और दान कर। चांदी का एक सिक्का लेकर सेठ जी मुट्ठी में बंद करके अब दान देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और चलते 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 अब दान देने की प्रवृत्ति तो नहीं है, हाथ में पसीना आ गया, और पसीना आ गया सो देखा अरे ये रुपया तो रो रहा है, ये रुपया रो रहा है। ये रुपया कह रहा है हे सेठ मोए दान मत करे। लौट करके घर आए, सेठानी पूछती है काय दान करे आए। अरे तो दान की पड़ी है, देख रुपया रो रहा है। जो कह रहा है मुझे छोड़ो मती, मैं तो आपके ही पास जोड़ी में रहूंगा। तो ऐसे कृपण और कंजूस भी होते हैं जो दान करने के लिए जेब में हाथ तो डाल लेते हैं, लेकिन फिर ठीक है। जय जय श्री सीताराम, बोलो गोविंद भगवान की। जो हमारे घर पर भिखारी मांगने के लिए आते हैं, वो भिखारी भीख मांगने नहीं आते, वो भिखारी हमको सीख देने के लिए आते हैं। याचिका नहीं याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर गतिरीदृशी। भिक्षुक भीख न मांगे हैं, देत धनिन उपदेश। दियो दियो हम ना दियो, लखो हमारो वेश। हे धनाढ्य लोगों, मेरे वेश को देखो, मैंने कभी दान नहीं किया, इसलिए दर दर का भिखारी बन करके कटोरा लेकर के भीख मांग रहा हूँ। यदि तुम भी नहीं दोगे तो ऐसी तुम्हारी भी गति होगी। भिक्षुक भीख न मांगी है, देत धनिन उपदेश। नंद बाबा ने इतना इतना दान किया, उस दान की कोई सीमा नहीं रही। खूब आनंद आज मैया की यशोदा के दरबार में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। खूब ढोलक बज रही है, मंजीरा बज रहे हैं,
खूब लड़ुआ पेड़ा लस्सी रसमलाई सब चकाचक घुटा घुट छना छन नाच रहे खा रहे पी रहे फैला रहे खूब आनंद कर रहे हैं। आइए हम भी नंद बाबा के उस आंगन में चले बड़े प्रेम से। आज मैया यशोदा के द्वार, राधे राधे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बाज रही, बधैया ओ बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। आज जय हो बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया श्री राधे। कौन पुण्य करे यशोदा, कौन पुण्य करे यशोदा, कौन पुण्य करे यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा। वो तो करता बधैया बधैया बाज रही। मैया यशोदा बधैया आज मैया यशोदा के द्वार राधे। बधैया बाज रही। कंचन धार लिए ब्रज युवती, कंचन धार लिए ब्रज युवती। कंचन धार लिए ब्रज युवती, ओ कंचन धार लिए ब्रज युवती। कंचन धार लिए ब्रज युवती, कंचन धार लिए ब्रज युवती। गावत मंगल जय हो आवत मंगल चार बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया करत मुदित मन, करत मुदित मन। बाबा जो करत मुदित मन, बाबा करत मुदित मन। थारो सचका जाहो
रही बधैया बाज रही जय हो बधैया राज मैया यशोदा की बधैया सुर नर मुनि दर्शन को आए दर्शन को आए सुर नर मुनि दर्शन को आए सुर नर मुनि दर्शन को आए कपट पतन धार बधैया यशोदा की बधैया आज मैया यशोदा की बधैया बोलो गोविंद भगवान की बधाई की ढोलक ऐसी बजी कि मथुरा में सुनाई पड़ गई। कंस अपनी चांडाल चौकड़ी के बीच में बैठा है। देखो वो देवी कह गई थी ब्रज में मेरा काल पैदा हो गया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कहाँ है। ये ढोलक बज रही है, बधाइयां बज रही हैं, क्या है? बोले महाराज कल नंद बाबा के यहाँ एक बालक को जन्म भयो। अच्छा क्या वही तो नहीं है? बोले महाराज कह नहीं सकते, लेकिन आप कहो तो ब्रज में जितने भी 10 दिन के भीतर के बच्चे हैं उन सबको समाप्त कर दूंगी, जिसमें तुम्हारा काल भी समाप्त हो जाएगा। पूतना ने ऐसी युक्ति बताई। ठीक है, जल्दी जाओ मेरे काल को समाप्त करो। और पूतना बढ़िया सुंदर वेश बना करके गोकुल में पूरे ब्रज मंडल में घूमने लगी। किसी को जहर दे करके मार देती है, किसी को कुआं में पटक देती है, किसी का गला घोंट देती है। 10 दिन के भीतर के जितने भी बच्चे थे वे छोड़ कन्हैया को एक भी नहीं बचा। गुप्तचर पीछे से लगे हुए हैं। पूतना सबको सूचना देती जा रही है, इतने बच्चे मारे गए, कंस को खबर कर दो। बस एक बच्चा बचा है, वो भी नंद बाबा का। बस फिर क्या था, बधाइयां हो रही थी। पूतना ने सुंदर रूप बनायो और रूप बना करके हाथ में कमल का फूल घुमाते हुए और बढ़िया सुंदर 16 श्रृंगार करते और ठुमक ठुमक चाल से चलते हुए नंद भवन में जाकर के पहुंची है। सारी गोपियां देख रही हैं, ये पूतना ये देवी कौन है? ये 84 कोस ब्रजमंडल में आज तक हमने देखी नहीं। कौन की बेटी है, कौन की बहू है, कौन की माता है, आज तक हमने आपको दर्शन नहीं किया। गोपियां कह रही हैं हमें आज तक तो पता ही नहीं पड़ो ये कौन है। ये कह रही तो कहाँ से पता चलेगा, हमारी ब्रज की होगी तभी तो पता चलेगा। ये तो देवतान की स्त्री हैं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं, हमारे लाला को दर्शन करवे के ताई आई। अच्छा मंद मंद मुस्कान मुस्कुराती हुई और कमल का फूल घुमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती हुई अब बढ़िया ऐसी चाल चलती हुई मुग्ध कर लिया पूरे ब्रजमंडल को। भीतर प्रविष्ट वहीं सूत का आगार में, जहाँ पर हमारे लाला और यशोदा मैया सोवर के घर में सब लोग बैठी हैं, सखियां बैठी हैं। बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं सूतक के आगार की। बाहर भरोसी रहती है, अग्नि रहती है, हाथ पैर सेक करके जाएं। अग्नि से अलाय बनाए भी दूर रहती है, इसलिए सब बड़ी सावधानी रखती हैं।
अब ये इस संसार की होती, इस मानव समाज की होती तो उनको पता होता कि हाथ सेक कर पैर सेक करके जाना है। ये तो सीधे, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, मुझे पता नहीं भैया कौन से अफसर की पत्नी है, अवेलेबिलिटी पड़ गई तो पता नहीं पड़ेगा। इसलिए आइए आइए आइए, मैं जाकर के बैठी, गोद में लाला लेटे हुए हैं। भगवान देख करके नेत्र बंद कर लिए। मैया को लगा कि लाला को नींद आ गई है, बस नींद आ गई। तो पल्ले में सुला करके मैया यशोदा तो बाहर आ गई, रोनी महारानी बाहर आ गई, सारी सखियां बाहर आ गई। लाला सोए रहो, अरे देवी तुम यहाँ बैठी हो, हाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आप जाओ। सबको बाहर कर दिया, स्वयं बैठिए। मौके की तलाश में स्तनों में हलाहल कालकूट विष लगा करके आई है। आज मैं इस कालकूट विष के द्वारा अपने शत्रु को समाप्त कर दूं। बस सारी गोपियां बाहर भईं और इन्होंने लाला को अपनी गोद में लिया और लाला ने आंखें बंद कर ली। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः, उन चराचरात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी ने पूछा, बोले भगवान ने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि अभी तो हंस खेल रहे थे, बढ़िया खिलखिला के हंस रहे थे, हाथ पैर पटक रहे थे, अब हाथ पैर भी पटकना बंद हो गई, आंखें भी बंद कर ली। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती आंखें बंद की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने सोचा ये आंखें मिलने से प्रेम हो जाएगा, प्रीतिर नयन योगतः। एक गाना आया था पहले बहुत पुराना, नैन लड़ जई हैं कि मनवा माँ कसक होइबे करी। अगर नैन से नैन लड़ जाएंगे तो प्रेम हो जाएगा, और प्रेम में इसका वध करने के लिए आया हूँ, इस पूतना को अपने धाम में पहुंचाने के लिए आया हूँ, फिर मैं इसको मार नहीं सकता, इसलिए आंख से आंख नहीं मिलानी है। दूसरा भाव संत लोग देते हैं, बोले मैं तो माखन मिश्री खाए को आयो और ये पूतना जहर पिलावे को आए गई। ना जी ना, है बोले बाबा ये जहर मोहरा तो आपके लिए ही है, आप मेरे मुख में पधारो और जाके जहर को पी लो, मैं तो जाके प्राणन को पीऊंगा। बहुत से भाव है नेत्र बंद करने के। नेत्र खोलें तो शुभ वस्तु का दर्शन करना चाहिए। ये तो अशुभ है, राक्षसी है, दुष्टा है, इसका दर्शन शुभ नहीं है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। हम सुबह जब उठते हैं तो अपने हाथों को देखते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी। नहीं देखते हो तो देखना प्रारंभ कर देना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अग्रभाग में वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी अग्रभाग में विराजमान है। पैसा गिनते हैं तो अग्रभाग से ही गिने जाते हैं, इशारा भी करते हैं तो इन अग्रभाग से ही इशारा होता है। मध्य में सरस्वती है और नीचे मूल में गोविंद का दर्शन किया जाता है। हमारा दिन शुभ हो जाता है। किसी का मुंह नहीं देखो, अपने हाथों का दर्शन करो। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ी और गोदी में उठाया, लेकर के अपने स्तन को भगवान के मुख में दिया। भगवान भोलेनाथ ने पूरा जहर पी लिया। और दूध तो था नहीं, केवल प्राण थे। सो भगवान ने जोर से स्तन पकड़ करके और उनके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना कहने लगी, पूतना पूतना पूतना। स्तन के चिपके हुए भगवान और वो बाहर के लिए दौड़ी। दौड़ लगा करके जैसे ही बाहर आई, विशाल आकार की हो गई। अभी तो बड़ा सुंदर रूप था, लेकिन अब राक्षसी का रूप प्रकट हो गया। इसका नाम बकी था, बकी। लेकिन बार बार पूतना पूतना चिल्ला रही थी, इसका नाम पूतना हो गया। दौड़ते दौड़ते बस एक ही बात, पूतना पूतना, हे भूत मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन हमारे गोविंद जिसको एक बार पकड़ लेते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए गए हैं। सालाना टैक्स जमा किया जाता है। नंद बाबा कंस के यहाँ गए हैं। घी, दूध, माखन, मिश्री सब सामान मटकाओं में भर करके कुछ ग्वाल वालों को साथ में लेकर के चले गए हैं। वहां पर बसदेव जी से भेंट हुई है। बसदेव जी ने कहा, अरे नंद बाबा, मैंने सुनी है तुम्हारे लाला भयो है। हाँ बसदेव जी, ठाकुर जी की कृपा से आपके इस बुढ़ापे में लाला भयो। एक खुशखबरी मैं भी आपको देना चाहूं, आपकी जो धर्म पत्नी महारानी रोहिणी है, उनके भी लाला भयो है, 1 वर्ष है गयो है। अच्छा, रोहिणी के बालक हुआ है तो बहुत बहुत बधाई। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। बसदेव जी कहते हैं, नंद बाबा अब तुम जल्दी जल्दी घर पर जाओ और जाकर के देखो, पता नहीं कोई उत्पात होने वाला है, कोई संकट आने वाला है, संकट आने वाला है। बोले हाँ। का तू ज्योतिषी है? का बोले मैं ज्योतिषी तो नहीं, लेकिन मेरे कुछ स्वर ऐसे बता रहे हैं जिसे सरोदा बोलते हैं, स्वरोदय। नाक के 2 स्वर हैं, एक चंद्र स्वर, एक सूर्य स्वर। तो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ये सारे स्वर, इनके स्वर से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। बोले मेरा स्वर ऐसा बोल रहे हो है कि उस ब्रज मंडल में कुछ न कुछ अमंगल होने वाला है, तुम जल्दी जाओ। वास्तव में अमंगल हो ही गया था। पूतना लाला को लेकर के भाग रही थी और सारे ग्वाल वाल उनके पीछे दौड़ रहे थे। इधर से नंद बाबा भी आ गए और मैया यशोदा दौड़ती दौड़ती चली जा रही है, अरे मेरो लाला, अरे मेरो लाला। और पूतना चिल्ला रही है, पूतना पूतना पूतना। कंस के बगीचा में जा करके और धड़ाम से गिर पड़ी। हजारों वृक्ष टूट के गोविंदाय नमो नमः। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोधः। धड़ाम से गिर गई, कई वृक्ष टूट गए और ठाकुर जी की छाती पर खेलने लगे। ग्वाल वाल देख रहे हैं, पता नहीं मर गई कि जिंदी है, जीवित है। दूर से पत्थर मार करके देख रहे हैं, कुछ हलचल दिखाई नहीं दी। दौड़ कर गए। अब इतनी विशाल पूतना, क्या क्या 3 कोस का शरीर। अब 3 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, अपन अंदाज लगाएं। 1 कोस में शायद 3 किलोमीटर। हाँ, तो आज का जो नाप तोल है, इंजीनियर लोग ज्यादा जानते हैं इस विषय में। वैसे 10 किलोमीटर के करीब आएगा। 10 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना। बताओ कहां से कहां तक। सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा करके चढ़े और चढ़ करके लाला को नीचे उतारा और मैया ने गोद में अपने दुलार किया। हृदय से मेरो लाला। नंद बाबा रास्ते में चले आए। क्यों गालो, क्या हुआ? अरे बाबा तू गयो तो यहाँ तो गजब ही है गयो। काहे गयो? अरे ये पूतना चली आई। अरे बसदेव ने सही कही थी, कछु न कछु अमंगल है, विवारो है, इसलिए बाकी बात सांची नहीं करे। चलो या पूतना को ठिकाने लगाओ। जो वृक्ष टूट गए थे सबको कुल्हाड़ी से काट काट करके पूतना के ऊपर फेंका और घास फूस लेकर के आए और चिंदी चांदरी और बहुत सारे तेल वेल इकट्ठे किए, सब डाल दिए और जो आग लगाई तो ऐसी खुशबू निकली उसमें से जैसे चंदन की सुगंध निकल रही है। परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज ये दुष्ट के भीतर से खुशबू निकल रही है, जिसने कभी कुछ पुण्य कर्म नहीं किया और फिर भी सुगंधित वातावरण कर दिया। तब कहा सुखदेव जी, हे परीक्षित जी, ये पूतना
भगवान से इसका संबंध है पूर्व जन्म का। भगवान ने इसको अपने संस्पर्श का सुख देने के लिए वरदान भी दिया हुआ था। ये बलि की पुत्री रत्नमाला थी, बामन को देख करके मुक्त हो गई, मेरा लाला हो तो ऐसे ही सुंदर लाला हो गए। लेकिन बलि का संपूर्ण साम्राज्य हरण करने के कारण क्रोधित हो गई, मेरा लाला होता तो जहर दे करके मार देता। बस फिर क्या था, आज भगवान ने उसकी वही मनोकामना पूर्ण की है और आज वह स्तन में जहर लगा करके आई और भगवान ने उसकी मनोकामना को पूर्ण किया है। ये पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलना चाहिए थी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। सुखदेव जी को कहना ही पड़ा, व्यास जी को कहना ही पड़ा कि कम बा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा कौन दयालु है जिसकी हम शरण में जाएं? भगवान के अलावा कोई दूसरा दयालु हो ही नहीं सकता। अकारण करुणा वर्णालय है, बिना कारण के ही दया करने वाले हैं, बिना कारण के ही द्रव्य दीन पर कौन सरिस हितकारी। ऐसे अकारण करुणा करने वाले गोविंद क्या 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 आनंद आ गया। बढ़िया प्रेम से मैया ने लाला को घर लाए, गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया और झाड़ा लगा करके लाला को दूध पान कराया, स्नान कराया और फिर सुलाया। और सोते सोते एक बार क्या हुआ कि करवट बदल दी भगवान। मैया को तो बड़ा आनंद आ गया, ओहो मेरे लाला ने सोते सोते करवट बदली। जितना आनंद नंद यशोदा को प्राप्त हुआ है इस संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने प्रत्येक मौके को ऐसे ऐसे बनाया तो करवट बदलने का ही उत्सव। अरे नाई दे दे दुहाई पूरे ब्रज में आज बजेगी बधाई, मेरे लाला ने करवट बदली है। हमारे यहाँ चाहे करवट बदले, चाहे कछू होए, चाहे गिरे, चाहे पड़े, हमारे यहाँ ऐसा कोई उत्सव नहीं होता। लेकिन भैया यशोदा एक भी मौके को चूकना नहीं चाहती। आहा, सारी गोपियां मिल करके आ गईं, आ करके जो है ढोलक और बधाइयां बजने लगी। कन्हैया झूले पहलना निक धीरे झूठा दीजो, कन्हैया झूले पहलना निक धीरे झूठा दीजो, लाला झूले पहलना निक धीरे झूठा दीजो, लाला झूले पहलना निक धीरे झूठा दीजो, लाला झूले पहलना निक धीरे धीरे झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, निक होले 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 झूठा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला झूले पहलना निक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पहलना निक धीरे झूठा दीजो। मथुरा में हरिजन
जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो, गोकुल में हो बल नानक धीरे जो जाती जो, गोकुल में झूले बल नानक धीरे जो जाती जो, लाला झूले बल नानक धीरे जो जाती जो, मेरो लाला झूले बल धीरे जो जाती। श्री राधे। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, ले 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 वसुदेव चले गोकुल को, जग चरण पखारे जमुना एक धीरे लौटा दियो, पखारे जमुना एक धीरे लौटा दियो, झूले पर धीरे जो जाओ। लाला को कुछ नींद आने लगी। राधे राधे। धीरे धीरे नींद आई। लाला पल्ले में झूलने लगे, सोने लगे और ढोलक बजने लगी तो बार बार नींद खुलती है और बार बार बंद हो जाती है। क्या करें? भैया ने बाहर एक छकड़ा था, एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी आपने देखी होगी। और बैलगाड़ी आपने कभी बंजारे देखे हो तो बंजारों की गाड़ी के नीचे कपड़े में 4 फुट से ऊपर बंधा रहता है और कपड़े में बच्चे झूलते रहते, ऐसा आपने देखा होगा। मैया ने ऐसी बंजारे की तरह गाड़ी थी, इसमें माट मटके भरे थे, उसके नीचे कपड़ा बांध करके उसी में कपड़े का झूला बना करके और लाला को झुला दिया। बोले यहाँ नाच गाना चलेगा, इनकी नींद खुल जाएगी। अरे ग्वालो, हाँ। बोले लाला को देखते रहना, ये कहीं रोए नहीं, बस हमको बताते हैं। कंस ने भेजा एक शकटासुर नाम का दैत्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शकटासुर दैत्य कंस के काल को, यशोदा के लाल को मारने के लिए चला आ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ी के नीचे लाला झूल रहे हैं और बढ़िया खर्राटे मार करके सो रहे हैं। देखा, बच्चों से पूछा इसमें कौन सो रहा है? बोले नंद का लाला सो रहा है। अच्छा, इसमें ही नंद का लाला है। बस उसी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया शकटासुर और अपने वजन से उस गाड़ी को धरती में धंसाने लगा।
मिट्टी में वो गाड़ी धंसने लगी और धीरे 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 लाला का जो कपड़ा नीचे भूमि पर आया और लाला को गाड़ी से टच होते हुए देखा। लाला की नींद खुल गई और नींद खुल करके भगवान ने अपना एक पैर ऊपर गाड़ी से जैसे ही लगाया, रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः, वो गाड़ी उलट गई। उसके नीचे सकटासुर नाम को दैत्य गोविंदाय नमो प्राणांत हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही गाड़ी गिरी, मैया दौड़ करके आई, गोपियां दौड़ करके आई, चोरे लाला कहा भयो? बोले गाड़ी गिर गई। कैसे गिर गई? बोले तेरे लाला ने पैर से उलट दी। चुप चुप चुप, मेरे छोटो सो लाला अभी 5-6 दिन को भयो है और ये मेरे इसके पैर से गाड़ी उलट जाएगी, ये क्या फालतू बात करते हो? नहीं नहीं मैया, हमने अपनी आंखों से देखा। मैया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब खोल करके देखा तो एक राक्षस गाड़ी के नीचे दबा हुआ है और दौड़ करके लाला को उठाया, अपने लाला को हृदय से लगाया। नंद बाबा आदित्य आए, अरे क्या हुआ? बोले राक्षस मारा गया। अरे भैया बड़े संकट आ रहे हैं, या ब्रज में तो बड़ो संकट है। पहले पूतना आई, अब ये दुष्ट राक्षस आया। कंस को पता चला कि पूतना भी नहीं लौटी और सकटासुर गयो सोच नहीं आयो। तृणावर्त ने कहा कि मैं देखता हूँ कैसे बचता तुम्हारा काल। एक बार मैया को गोद में मैया गोद में लेकर के लाला को दूध पिला रही थी, तो दूध पिलाते पिलाते वजन बढ़ गया। अरे दूध पीने से आपको वजन बढ़ गयो है, बस जमीन पे ही लेटा दिया। तृणावर्त वायु का वेग लेकर के वो पूरे ब्रजमंडल में घूमने लगा। भयंकर आंधी चलने लगी और वह तृणावर्त देख रहा है कि नंद भवन के आंगन में एक सांवरा सलोना, यही तो है कंस का काल। वो तृणावर्त आया और उठा करके गोद में ले गया, और जैसे गोद में लिया तो गोविंद ने उसके गले में इस प्रकार से हाथ डाल दिया। बच्चों को ऐसे स्वभाव होता है, कहीं गिरते हैं तो एकदम संभलने की कोशिश करते हैं। और की तो किस क्या कहें, हमारी बेटी का जब जन्म हुआ और नर्स वो ट्रे में रख करके लाई तो जैसी ट्रे इधर उधर हिली तो बच्ची ने दोनों तरफ से ट्रे को पकड़, ये जरा सा हाल का बच्चा। भगवान तो अब धीरे धीरे जैसे पकड़ा और पकड़ करके, और तृणावर्त चाहता है मैं बहुत ऊंचाई से इसको छोड़ूंगा, इसके पर खच्चे उड़ जाएंगे। नंद बाबा की लाला ने बड़ी जोर से कस के पकड़ लिया। पूरे ब्रजमंडल का ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, तृणावर्त दिखा रहा है, घुमा रहा है। ये ललिता का घर है, ये चंद्र सखी का घर है, ये विशाखा का घर है। सारी गोपियों के घर को ऊपर से ही देख रहे हैं। ये गली, ये कुंज गली, ये दान गली, ये मान गली, ये लोई बाजार और ये गोपीनाथ बाजार, ये सारे बाजारों को देख लिया ऊपर से। अब जाकर के तृणावर्त ने जैसे ही पटकना चाहा तो भगवान ने छोड़ा नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या बात है? ये छोड़ क्यों नहीं रहा है? मुझे छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन भगवान एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। कृष्ण जो शब्द है, कृष्ण के नीचे एक र लगा हुआ है, हंसिया के आकार का, ऐसा कह लें आंकड़े टाइप का री है वो कृष्ण। उसमें कोई फंस जाता है तो निकलना बड़ा मुश्किल है। बस खूब कोशिश की लेकिन नहीं, भगवान ने वहीं जोर से उसका गला दबाया। गोविंदाय नमो नमः। प्राणांत हो गया, धड़ाम से नीचे गिरे। जब आंधी शांत हुई, अरे मेरा लाला कहाँ गया? बस देखते देखते आई तो एक राक्षस बाहर मरा पड़ा है, उसकी छाती पर लाला खेल रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ में लाला को उठाया। मेरे लाला, इतना कष्ट इतना संकट कहाँ से आ रहे है? हे भगवान, अब क्या करें, कहाँ जाए? बड़ा संकट है। हे पंडित जी महाराज, मेरे संकट को दूर करो।
पंडित जी ने पत्रा खोल करके देखा, अभी राहु केतु खराब चल रहे, इनके लिए कुछ जब पूजा पाठ करवा दो तो ये संकट दूर हो जाएगा। हाँ महाराज, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, जब करो, पूजा करो, पाठ करो, दान कर ले, पुण्य करवाओ, जो तुम्हें करवानो, लेकिन मेरे लाला को संकट दूर करवाओ प्रभु। एक दिन बसदेव जी महाराज के पास में गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य मुनि वसुदेव जी के पुरोहित हैं, अपने चेला का हालचाल पूछने के लिए गए। ब्राह्मणों को, आचार्यों को अपने शिष्यों के यहाँ जाना चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए, दुखी है कि सुखी है, जैसे भी हो, जाने आने से बात अच्छी लगती है। गर्गाचार्य आए और वसुदेव जी, हाँ गुरु जी आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। वसुदेव जी और सवाल, अरे कंस की क्या कहें, कितने बच्चे मार दिए आपने। हाँ महाराज मार दिए, लेकिन एक बच्चा मेरा भी है। कहाँ है? बोले ब्रजमंडल में।